हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अल्फा मैन चैनल। आई एम सलोनी गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के पीवाईक्यू करेंगे जो आपके जेईई मेंस में 2024 में पूछे हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके पीछे हैं वो 29 में पूछा हुआ है। आपकी स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, तो हम लोग वन बाय वन करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम आप लोगों की रही उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी देखते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ताकि आप उनको सभी को कर पाओ। ओके, तो जो बच्चे नए हैं वो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इसलिए भी ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपसे मिस ना हो। ओके, तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर if this vector is collinear with c vector and this vector is collinear with a vector and this vector is equal to 0 then alpha plus beta. Okay, अब इसमें एक नेम जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कोलिनियर। अच्छा, इस वेक्टर में आपको मैं एक चीज बताती हूँ। वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब आपके पास में एक वेक्टर होता है ए वेक्टर और ये आपके पास में दूसरा वेक्टर होता है, अगर मैं इन दो वेक्टर्स को कोलिनियर कह रही हूँ इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स को मैं आपस में मल्टीपल की फॉर्मेट में लिखूं, किसी न किसी के मल्टीपल के फॉर्मेट में होगा। दैट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तब हम इन दो वेक्टर्स को क्या कहेंगे, आपस में कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। ओके, तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखो, और ये जेईई मेंस में पूछा हुआ आपका, इसमें बोल रखा है कि ये वेक्टर जो है वो तो इसके साथ में कोलिनियर है। चलो ये ठीक समझ में आया। और ऊपर से ये भी दे रखा है कि बी और सी जो है वो आपस में नॉन कोलिनियर है। ओके, तो दो इक्वेशन तो आपकी क्लियर हो गई यहाँ से, एक तो ये वाली, एक ये वाली। समझो, एक एक करके समझोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर ये वेक्टर इसके साथ में कोलिनियर है तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर। ओके, लिखा इसको मल्टीपल के फॉर्मेट में। अच्छा, b प्लस सी 6c वेक्टर इज कोलिनियर विद ए वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर किसके साथ में कोलिनियर है, b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू म्यू। ये किसके साथ में, ए वेक्टर। अब एक बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों तरफ ही लैम्डा ले लेते हैं। क्यों लेते हो लैम्डा, दोनों तरफ सेम लैम्डा लेना ही नहीं होता। ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है जो आप स्केलर क्वांटिटी ले रहे हो वो भी तो अलग अलग लोगे ना। एक तरफ मैंने लैम्डा लिया है, दूसरी तरफ मैंने क्या लिया है, म्यू लिया है। ओके, अब सोल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपके पास में यहाँ लैम्डा है, यहाँ दूसरा स्केलर है, और अगर आपको सॉल्व करना है तो वेक्टर में हम कंपेयर करके इजीली वैल्यू ला सकते हैं। ओके, अब कंपेयर करके लाने के लिए आपको जब राइट साइड में सी एंड ए वेक्टर दिख रहा है तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में बी वेक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने बी को एलिमिनेट करना है इस बार। ओके, अब बी को एलिमिनेट करने के लिए मैंने इक्वेशन बी में, दैट मीन्स इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 5b वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, 30c वेक्टर इज इक्वल टू 5 म्यू ए वेक्टर। ये आपके पास में थर्ड इक्वेशन आ गई, जो कि मैंने इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। समझ आया। ओके, हमारी पहली जो इक्वेशन है वो कितनी है, ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर। ये हमारी पहली इक्वेशन थी जो कि मैंने ऐसे कैसे रख दी यहाँ पे। तो ओके, अब इसमें से एलिमिनेट कर लो। मैंने क्या किया, सब्स्ट्रैक्शन साइन किया और इसको एलिमिनेट करने के बाद में आपको ये मेथड तो आता ही होगा। ये मैंने 5b से 5b कैंसिल आउट किया, ऊपर वाला क्या था, 30c वेक्टर माइनस में ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 म्यू ए वेक्टर माइनस लैम्डा सी वेक्टर। अब देखो प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई। ए वेक्टर से इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 5 म्यू के इक्वल आएगा। एंड सी वेक्टर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 30 जो कि आपके माइनस लैम्डा सी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स लैम्डा की तो वैल्यू आपके पास इजीली आ चुकी है, क्या लैम्डा इज इक्वल टू -30। ओके, और यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू इज इक्वल टू -1/5 आ गई। तो ये बेनिफिट निकला यहाँ पे हम लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करने का। ओके, अच्छा आपके पास में अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ चुकी है तो फिर देर किस चीज की, फटाफट से इस इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन में रखने के बाद में आपको क्या मिलेगा वो भी देखो। ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू -30c वेक्टर। इसे लेफ्ट राइट साइड में है तो इसे लेफ्ट साइड में लेकर के आओ। ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 30
सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये तो आपके साथ में इसके कोलिनियर बताया और साथ में क्या दिया है कि ये जो पूरा वेक्टर होगा ये इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ए वेक्टर से मिल रहा है, यहाँ पे 5 बी वेक्टर का जो कॉफिशिएंट है वो अल्फा है और यहाँ बी वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना है 5 है। दैट मींस डायरेक्टली आपको ये पता चल रहा है कि अल्फा की जो वैल्यू होगी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और यहाँ से सी का जो कॉफिशिएंट है वो बीटा है, यहाँ पे सी वेक्टर का जो कॉफिशिएंट है वो 30 है। दैट मींस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आफ्टर कंपेयर वो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा आ गया बीटा आ गया, निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो इजीली निकाल सकते हो, सॉल्व कर लो कितना आएगा 35। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया, इस क्वेश्चन में कोलिनियर का मतलब समझना था और साथ साथ ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपेयर करना है आपको वेक्टर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड। ओके देखो आपने लास्ट क्लासेस में कैसे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जैसे कि आपके पास में ये कोई ट्रायंगल है, ओके ये ओ है ये ए है, ये आपके पास में कोई बी है। लेट्स इसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स नाम दिया है और इसकी डिस्टेंस है मैंने वाई लिया है और इसकी जो डिस्टेंस है ए बी की ये कोई जेड ले लो, पर इससे कोई मतलब नहीं है, अभी ना भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे कि ये आपके पास में कोई एंगल है, ये कोई एंगल है थीटा और ये आपके पास में एंगल बाइसेक्टर है जिसने ए बी को डी, यहाँ डी पॉइंट पे क्या करता है ये कट करता है। दैट मीन्स जो है हमारे पूरे ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है उस रेशियो को ही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो बेसिकली इन दोनों की डिस्टेंस होती है, ओके। तो यहाँ पे डी ए बी को एक्स रेशियो वाई में क्या करता है डिवाइड करता है। तो ये तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी हो गई, तो ये चीज दिमाग में रखनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते टाइम आपको ये काम आएगा। ओके अगर आपके पास में यहाँ पे डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस आपके पास में y है, लेट मैंने इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दिया तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपका। ओके तो यही आपका एंगल बाइसेक्टर जो होगा ये आपका क्या बन जाएगा मीडियन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो देखो, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने से इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स ये आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ये जो लाइन होगी आपकी ओडी ये क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगा। एक ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। अगर आपके पास में ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये कोई पॉइंट ए कोमा बी है और ये दूसरा जो बी पॉइंट है ये सी कोमा डी आपके पास में पॉइंट है और लेट आपके पास में ये कोई पॉइंट है जैसे मान लो ये ई और ये आपको 1:, मतलब इस रेशियो में आपको ये डिवाइड करता है, ये जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:, 1:, इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं इस ई का कोऑर्डिनेट लाने के लिए सेक्शन फॉर्मूले को यूज करते हैं और सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है वो देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसका जो पहला कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा, तो 1 को सी से मल्टीप्लाई करना है, 1 को सी से मल्टीप्लाई करना है प्लस लैम्बडा को ए से मल्टीप्लाई करना है अपॉन 1 प्लस लैम्बडा कोमा 1 को इस बार डी से मल्टीप्लाई करना है प्लस लैम्बडा को डी से मल्टीप्लाई करना है अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। तो ये तो हुआ आपका सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से मैंने आपका ई कोऑर्डिनेट निकाल दिया यहाँ पे, ये आपका पहला ये पूरा कोऑर्डिनेट आ गया है। तो इस कोऑर्डिनेट का सॉरी इस फॉर्मूले का नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, तो समझते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ओके अच्छा आपकी स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपके IIT JEE 2024 में आया है, 29 जनवरी में आया था। ओके जेई मेंस का अगेन एक क्वेश्चन है जो कि आपकी इस फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योमेट्री है, मैंने इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया लेकिन बताया है कि आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी थी इस क्वेश्चन के लिए। ओके ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करती हूँ पहले। लेट ओ विद आपके पास में ओरिजिन है एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इज दिस। ओके हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर आपके पास में कितना गिवन है अपने पास में 2i प्लस 2j प्लस k कैप, ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर आ गया। ओके नेक्स्ट देखो ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है 2i प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये आपके पास में दो पोजीशन वेक्टर गिवन है। फिर इसने क्या बोला है इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, अच्छा
AOB से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि इसने ट्रायंगल के लिए बात की है यहाँ पे। ओके, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ AOB मीट्स द लाइन AB एट C, देन द लेंथ ऑफ OC। तो ये तो आपको था क्वेश्चन था, मैंने इसको नाम दिया A O है, ये कोई आपके पास में A है, तो ये कोई आपके पास में B है, और इसने एंगल बाइसेक्टर जो दिया है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा दिया है, OC दिया है, जो कि आपकी AB लाइन को कट करता है, C पॉइंट पे कट करता है। फिर फाइनली इसने पूछा क्या था, OC की डिस्टेंस, जिसको मैंने L नाम दिया है। तो ये तो था आपका पूरा क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो जो डिटेल मैंने आपको, जो जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, ये सारी चीजें आपकी यूज होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखते एक आइडिया आना चाहिए कि अगर हमें OC निकालना है, तो हमें पोजिशन वेक्टर दिया है, पोजिशन वेक्टर B दिया है, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो देखो। अब आपको एक दिमाग में ज्योमेट्री आ जानी चाहिए पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन पूरी ज्योमेट्री का यूज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, OA की डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हो, और OB की डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हो। और इसकी डिस्टेंस निकालने से पहले O तो आपको पता है, लेकिन C आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इसकी डिस्टेंस निकाल पाओगे। करेक्ट। अब C आप कहाँ से निकालोगे, C को निकालने के लिए आपको A दिया है, B दिया है, रेशियो का आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर आप C को निकाल ही सकते हो। किस चीज का यूज करके, इस सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके। ओके, अब देखो, OA का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं यहाँ से। OA का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो OA वेक्टर कितना दिया है, ये OA वेक्टर दिया है, और OA का डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो। सबसे पहले A² दैट मीन्स 4, कैसे निकालते हैं, A² प्लस B² प्लस C², कंप्लीट में क्या लिखते हैं, रूट निकालते हैं, फिर वही क्या होता है, हमारा डिस्टेंस दे देता है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। कंप्लीट में मैंने अंडर रूट लगाया, ये आपको फाइनल वैल्यू कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है। दैट मीन्स OA की डिस्टेंस अपने पास में कितनी आ गई, 3 आ गई है। इसी टाइप से आप OB की डिस्टेंस निकालोगे, OB वेक्टर की आप डिस्टेंस निकालोगे, अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अगेन 16, 4 का स्क्वायर, मैंने कंप्लीट में रूट लगाया, इसे कैलकुलेट करो कितना मिलेगा, रूट ऑफ 36 दैट इज 6। इसका मतलब OB की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, 6 आ गई है। इतना काम होते हैं आपके क्वेश्चन में, आधा काम तो हो चुका है आपका। ओके, क्योंकि आपको OC निकालना है, दिमाग में थोड़ा प्रोसेस ये आनी चाहिए कि OC को निकालने के लिए C आपको निकालना आना चाहिए। C कैसे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके। ओके, जब तक आपको ये दिमाग में नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आएगी, आप इस क्वेश्चन को करने में टाइम बहुत ले लोगे। ओके, इसीलिए C जो है आपका AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये आपके पास में एंगल बाइसेक्टर है, फिर से सुन लो, अगर आपके पास में ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे C AB को 3:6 रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 3:6 रेशियो में। दैट मीन्स OA OB इस रेशियो में ये डिवाइड करता है, ये दिमाग में फिक्स कर लेना। अब इसको कट करोगे तो फाइनली किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 रेशियो में। ये आपका 6 C कोऑर्डिनेट था। अब यहाँ लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। ओके, ए आपके पास में क्या था, मैंने ए यहाँ लिख देती हूँ, 2,2,1, ये आपके पास में एक कोऑर्डिनेट है। बी कोऑर्डिनेट कितना है आपका, बी कोऑर्डिनेट आपका है 2,4,4, ये आपके पास में बी कोऑर्डिनेट है। चलो सी कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सी कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, भाई सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। 1 को आप किस मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, अपॉन बी 1 + 2। देखो यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसीलिए दोनों तरफ फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा याद करने के पर्पज से बता रही हूँ मैं। ओके ओके, अब नेक्स्ट देखो, 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस को मैंने अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 1 + 2। नेक्स्ट देखो, 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 1 + 2। ओके, तो सी अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कितना मिलेगा आपके पास में, ऊपर मिला 2, 2 × 4, ये कितना मिला 3, यहाँ कैलकुलेट करो 4, ये मिला 3, यहाँ 4 + 2, ये 3। फाइनली सी कोऑर्डिनेट कितना मिला, 15, ये 8/3, ये कितना मिला, या दैट मीन्स सी कोऑर्डिनेट आपको जो फाइनली मिला है वो 2, 8/3, 2। ये आपके पास में सी कोऑर्डिनेट आ चुका है, और सी का डिस्टेंस बचा ही क्या है, ओसी कैसे निकालोगे आप, ओसी अगेन ऐसे ही निकालोगे। चलो मैं ऊपर करके बताती हूँ आपको, ओसी कैसे निकालोगे, यहाँ बताती हूँ आपको।
सी आपके पास में आ चुका है, तो ओसी वेक्टर, ओसी की डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन आपने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर कर दिया इसका। ओसी कितना होता है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ये तो ओसी वेक्टर होता है। ओसी अगर पोजीशन वेक्टर सी, सॉरी, अगर ये आपके पास में कोई पोजीशन वेक्टर है तो ओसी कैसे निकालोगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके। ओके, अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 2 से 4 करोगे, 8/3 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 2 से 4 करोगे। ये कोऑर्डिनेट जो है मैंने इसका स्क्वायर करके इसका डिस्टेंस निकाला है। अब फाइनली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 9, ये है 4, कैलकुलेट करोगे। चलो अब इसे कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा, √8/64/9। इसे और कैलकुलेट करो, 136/3। अब इसे और कैलकुलेट करोगे तो ये आपको फाइनली कितनी वैल्यू मिलेगी, 2√34/3। तो मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, फाइनली आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पे ये आपके पास में यूज करना था फंडामेंटल जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे एक और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन 27 जनवरी में आया है, 2024 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस रेस्पेक्टिवली। ओके, let L denote the length of the angle bisector AD of BAC where D is on the line segment BC, then 2L square equals to। okay, सबसे पहले क्वेश्चन को फॉलो करना है आपको कि क्वेश्चन में क्या क्या कुछ दिया हुआ है और उसको एक बार रिमाइंड कर देना कि क्या क्या दिया है। फटाफट से इसने ट्रायंगल के लिए बोली है तो ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले। ओके, तो ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल। आगे इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसने बोला है कि ट्रायंगल दिया है, ये आपके पास में, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और तीनों के पोजिशनल वेक्टर भी दिए हैं। ए के कितने हैं, 2, -3, ये 3 है। ये बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2, 2, ये 3 है। सी के है -1, 1, 3। आई होप ये बिल्कुल सही लिखे होंगे मैंने। एल डिनोट द लेंथ ऑफ द एंगल। ओके, एंगल बाइसेक्टर एडी, एडी आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। डी आपका कोई कोऑर्डिनेट है जो कि बीसी के ऊपर है। डी इज ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी, साफ साफ मेंशन कर दिया। बीसी के ऊपर क्या है आपका, डी है। फिर इसने फाइनली क्या बोला है, एल तो इसकी लेंथ है। तो फाइनली इसने क्या पूछा है, वही 2L स्क्वायर की वैल्यू पूछी है आपसे। ओके, तो कुल मिला के लेंथ निकाल दो और इसको तो कैलकुलेट कर ही लोगे आप। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही थ्योरी वापस आगे घूम करके, इसीलिए मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आपको एक समझ में आएगा तो आप तीनों क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अगेन आपको डी की डिमांड कर रहा है कि डी आप बताओ, डी क्या है आपका, क्योंकि ए पता है, डी डी निकाल दोगे तो आप इसको डिस्टेंस को निकाल पाओगे। करेक्ट, और ये क्या दिया है आपको, एंगल बाइसेक्टर दिया है। ओके, ये एंगल बाइसेक्टर दिया है आपको। अब आपको फटाफट से क्या निकाल लेना है, इनकी डिस्टेंस निकाल लेनी है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इन दोनों की डिस्टेंस निकालोगे ताकि आपको पता चले इनका डिस्टेंस क्या है, ताकि मैं ये पता कर पाऊँ कि डी जो है बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, चलो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले बी में से एक को सबसे करोगे। अच्छा, 2 - 2 0, 2 माइनस दैट इज 5, 5 स्क्वायर, 3 - 3 दैट इज 0, रूट ऑफ दिस 1। फाइनली कितनी वैल्यू मिली, 5। दैट मींस ए बी की जो डिस्टेंस आ गई वो तो आपके पास में 5 आ गई। इसी टाइप से ए सी की डिस्टेंस निकालो। ए सी की डिस्टेंस निकालोगे तो कितना निकलेगी, 2 - 9, माइनस माइनस करोगे तो प्लस आएगी, दैट इज 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, -3 - 1 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर करोगे दैट इज 16। 3 - 3 ये आपके पास में 0 हो गया, प्लस 0, ये लो 0 भी लिख दिया मैंने। अगेन 16 + 9 दैट इज 25, और 25 का रूट निकालोगे तो वो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, इसका मतलब इन दोनों की डिस्टेंस आपके पास में इक्वल दी है, और चाहिए क्या, इक्वल देकर के इस प्रॉब्लम को और भी सॉल्व इजी कर दिया है इसने। दैट मीन्स ये दोनों जो है ये बराबर रेशियो में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स डी जो है ये बेसिकली क्या है, ये मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। बीसी जो आपके पास में स्ट्रेट लाइन है, डी इसके ऊपर है, डी आपके पास में क्या है, मिड पॉइंट हो गया। ये बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, ये तो बहुत आसान होता है। मैं कैसे आसान होता है, मिड पॉइंट पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। सबसे पहले a + b/2, ये तो फॉर्मूला होता है, तो 2 - 2 दैट इज 1/2
अच्छा, फॉर्मूला भी बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी बताती हूँ। आपके पास में कोई ए कोमा बी आपके पास में पहला कोऑर्डिनेट है, या आपके पास में दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसको मैंने सी कोमा डी नाम दिया है, और ये आपके पास में कोई मिड पॉइंट है ई। ओके, अब इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, ए प्लस सी बाई टू, ये इसका पहला कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बी प्लस डी बाई टू, तो ये तो इसका हुआ फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन में क्या निकाला है, मिड पॉइंट निकाला है। टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, थ्री बाई टू, अगेन ये थ्री है, ये थ्री है, थ्री प्लस थ्री बाई टू, तो ये आ गया का मिड पॉइंट, वन बाई टू, थ्री बाई टू, ये आ गया कैलकुलेट करने पर, तो ये आपके पास में मिड पॉइंट आ गया। अब इसको क्या निकालना है, इसको तो एल चाहिए मैम, एल चाहिए, तो हमें तो, हमारे लिए तो प्रॉब्लम आसान हो गई है। एल निकालने के लिए करना ही क्या है, एडी की डिस्टेंस निकालनी है, तो एडी की डिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे, ये आपके पास में पता है, डी आपका कोऑर्डिनेट कितना आया, वन बाई टू, थ्री बाई टू, कोमा थ्री, ये आपके पास में डी कोऑर्डिनेट आ गया है। चलो फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला, वन बाई टू माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर प्लस थ्री माइनस माइनस थ्री स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट में रूट लगा दिया। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे आपको इसका डिस्टेंस मिलेगा, कितना होगा, ये आ गया नाइन, नाइन बाई फोर प्लस ये कितना हो गया, नाइन बाई, नाइन का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 81/4, कितना होगा 81/4, यहाँ इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये लगाया मैंने रूट। आगे चलो, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। ओके, 90/4 ये आपके रूट में आ गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, रूट ऑफ 90/4, इसे और कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 45, 45/2, ये रूट में आपके 45/2। अब आपको फाइनली क्या पूछा है, 2l² की वैल्यू पूछी है। ये आपके पास में क्या आया है, ये आपके पास में अभी तो मैम l ही आया है आपके पास में। ओके, l की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, रूट ऑफ दिस वन। अगर l² करोगे तो कितना मिलेगा, 2l² की वैल्यू निकालो, 245/2 कैलकुलेट करो, फाइनली इसकी वैल्यू मिलेगी 45। देखो क्वेश्चन कितना आसान था, इसमें कुछ नहीं था, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा है वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2l² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 45। चलो एक क्वेश्चन और बचा है जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जो कि 24 में पूछा हुआ, वो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, आज की इस लेक्चर का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है वो देखो, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी दिस ओके रेस्पेक्टिवली आपको दिया हुआ है। ओके, let L1, L2 and L3 be the length of the perpendicular draw from the orthocenter of the triangle on the sides AB, BC, CA respectively, then इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो क्वेश्चन की डिमांड तो ये है कि आप लेंथ निकालो। ओके, और उस लेंथ से पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगेन चलो क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। ये आपके पास में कोई ए है, ये आपके पास में कोई बी है, ये आपके पास में कोई सी है। इन तीनों की पोजीशन वेक्टर आपके पास में गिवन है। ये कितना है, 2,2,1। बी आपके पास में कितना है, 1,2,2, और सी कितना है, 2,1,2। देखो कोई भी बच्चा रेस्पेक्टफुली का मतलब तो समझता ही होगा। अगर ये चीज मेंशन, अगर ये वर्ड गिवन है तो आपको ऐसा नहीं कि एक ही जगह बी प्लेस कर दो। जो आपको पोजीशन दे रखी है, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, दैट मीन्स इस चीज को फिक्स कर दिया गया है, इसको अलग अलग नहीं करना है। ओके, फिर आपको क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर माना आपका ये कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने सामने वाले साइड के ऊपर, और ये सामने वाली साइड पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। अभी आपने ड्रॉ ए एंड बी से किया है, आप सी से भी कर सकते हो। ओके, ये लो सी से भी मैंने अभी कर दिया है ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ओके, तो इसने क्या बोली है, ऑर्थो सेंटर से सामने वाली जो साइड होगी इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वहां की लेंथ एल, एल किसको डिनोट किया है इसने, एल डिनोट किया है ए बी वाली को। ए बी कौन सी है, ये एल, ये एल है आपकी, L1 है, बी सी है, बी सी आपके पास में ये है, दैट मीन्स ये L2 है, ये आपके पास में L3।
ओके, तो मैंने अब तक क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इस क्वेश्चन में L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर की वैल्यू पूछना है। ओके, सिंपली। और देखो क्वेश्चन के ऊपर अटैक करने से पहले एक बार सिंपली आप ये चेक कर लेना कि इनकी साइड्स क्या है। हम लोग इनकी साइड्स क्यों चेक करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि आपके पास में जो ट्रायंगल गिवन है वो कौन सा ट्रायंगल गिवन है। बहुत सारे ट्रायंगल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज का हमें क्या मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनकी साइड्स की लेंथ देखते हैं। ओके, लेंथ देखना, लेंथ तो इसलिए देखना जरूरी होता है, करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लोगे तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसकी लेंथ देखो, एबी की लेंथ कितनी आएगी आपके पास में, अगेन निकालो, लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के आपको क्या मिल जाएगी, इसकी लेंथ मिल जाएगी। ये आपके पास में 1 है, √2 माइनस 0 हो गया, ये आपके पास में 1 है, दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, √2 होगी। अगेन इसकी लेंथ निकालोगे, वो भी आपके पास में √2 आएगी, इसकी लेंथ निकालोगे, √2 भी आएगी। दैट मीन्स तीनों की जो लेंथ आएगी, AB की, BC की, CA की, इन तीनों की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, √2। इतना आते ही आपका काम बहुत आसान हो चुका है, इसीलिए बोलती हूँ बार बार कि आपको ये चेक कर लेना जरूरी है। ओके, तो ये लेंथ आ गई आपके पास में। यहाँ इस लेंथ के आने का मतलब ये हो गया कि अब आपके पास में ये डिफाइंड हो गया कि ये जो ट्रायंगल दिया है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। ओके, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आते ही आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में एकदम पेज की जैसे खुल जानी चाहिए कि इतना देते ही कि यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वही आपका सेंट्रोइड है, वही आपका इन सेंटर है, वही आपका सर्कम सेंटर है। ओके, इतना क्लियर हो। ये कब क्लियर हुआ, जब आपको ये पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसी से हमारा सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, जो भी इन सेंटर बनेगा, ये सारे चार जो पॉइंट होते हैं आपके, वो सारे पॉइंट एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये आपका इन सेंटर बन गया। अब इन सेंटर कब बनता है, जब आपके पास में ये एंगल बाइसेक्टर बनता है। ओके, ये लाइन अगर आपके पास में एंगल बाइसेक्टर है तभी आपका ये इन सेंटर बनता है, करेक्ट। हाँ, अभी अभी हमने 3 क्वेश्चन रेगुलरली किए हैं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो वो रेशियो। ओके, इसका मतलब ये दोनों रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों के डिस्टेंस इक्वल हो गई, क्योंकि सबकी लेंथ जो गिवन है वो इक्वल है। इक्वल है तो ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्टली मिड पॉइंट हो गया। सारी लैंग्वेज को एक एक अच्छे से समझ लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो ई इज द बेसिकली मिड पॉइंट। जितने भी आपको दिए हुए हैं ना, मैंने ई एफ, ये आपके पास में कोई जी, मतलब ई एफ जी, ये जितने भी पॉइंट आपके पास में, ये बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट होते हैं। ओके, तो कैलकुलेट करो फटाफट से, जैसे कि मैंने ई का, इसका मिड पॉइंट कितना है, इसका, मैं ई का मिड पॉइंट कैलकुलेट करती हूँ। बीसी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, कैलकुलेट करो, 2 + 1/3 दैट इज, सॉरी 2, कितना आएगा, कितना आएगा, 3/2। अगेन इसका कैलकुलेट करो, 3/2, ये आपके पास में मिड पॉइंट आ गया, करेक्ट। ये आपके पास में ई आ गया। इसी टाइप से आप एफ निकालोगे, एफ निकाल लो, एफ निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3/2, 2 + 1/2, 2 + 2/2 दैट इज 2, एंड 2 + 1/2 दैट इज 3/2। इसी टाइप से आप जी निकाल लो। इतने निकालने की नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, 2 + 2/2 दैट इज 2, 3/2 और ये 3/2। ये आपने मिड पॉइंट से ई एफ जी की वैल्यू निकाल ली, वो आपको पता ही है, क्या पता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का निकालने बैठोगे तो बहुत पसीने आ जाएंगे आप लोगों के, इसलिए आपको क्या निकालना है, डायरेक्टली सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाना है। ओके, और मैंने इसको नाम दिया है, ये आपके पास में कोई ओ पॉइंट है, इसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला को लगाना है। ओके, क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, इन तीनों का 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2/3, next 2 + 1, 2 + 1 + 2/3, 2 + 2 +/3, ये आपके पास में सेंट्रोइड आ गया। ओके, ये आपके पास में ओ पॉइंट है, चलो कैलकुलेट करो, ये आपके पास में 2 है, 2 कहाँ से आ गया, ये 5/3 है, ये आपके पास में कितना है, 5/3 है, ये आपके पास में कितना आ गया, 5/3। तो चलो ये आपके पास में सेंट्रोइड क्लियर हो चुका है। अब आप इजीली L1, L2, L3 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, एक ही कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स आप जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे वैल्यू सेम देने वाले हैं। चलो हमने निकाला L1, L1 क्या है आपका, L1 इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ OF, डिस्टेंस ऑफ OF कैलकुलेट करो। एफ आपके पास में कौन सा पॉइंट है, एफ आपके पास में ये पॉइंट है, ओ आपके पास में ये पॉइंट है, इन दोनों का
डिस्टेंस निकालें, क्या होगा 3/2 माइनस 5/3 रेज टू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5/3 रेज टू स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5/3 रेज टू स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो √1/6 मिलेगी। दैट मीन्स L1 L2 L3 इन तीनों की जो डिस्टेंस मिलेगी आपको वो √1/6 मिलेगी। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, L² प्लस L2² प्लस L3² की वैल्यू पूछी है, L1² प्लस L2² प्लस L3² की वैल्यू पूछी है। तो फटाफट से बताओ कितनी हो जाएगी, 1/6 प्लस 1/6 3/6 दैट इज 1/2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। सिंपली आपने आंसर निकाला, लेकिन ये कब निकाला, जब आपने ये डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस निकाल से आपको प्रॉफिट ये मिला कि ये पता चला कि आपके पास में जो ट्रायंगल गिवन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद में आपके दिमाग में क्या खुली, प्रॉपर्टीज खुली बहुत सारी कि हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये होता है, यहाँ पे हमारे जो सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट होते हैं, वहां से हमें हेल्प मिली है ना। इसलिए हमने L1 L2 L3 की वैल्यू इजीली निकालती। अदरवाइज तुम लोग निकालते कैसे, निकालते तुम लोग ऐसे निकालते कि भाई ये आपके पास में ये लाइन है, क्योंकि आपके पास में पॉइंट गिवन है, ये लाइन निकालते हैं, फिर आप ये लाइन निकालते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, वहां से आपको ऑर्थो सेंटर मिलता है। उसके बाद में आप ये कैलकुलेट करते हैं, तो काफी लंबा जाता है, इससे तो अच्छा है एक बार ये चेक कर दें। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।